नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुराग दुबे और आप हमसे जुड़े हुए हैं इंटरव्यू वाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। दोस्तों, आज हमारे साथ में है मनीष अग्रवाल सर। मनीष अग्रवाल सर लंबे समय से एकेडमिक्स का अनुभव रखते हैं, मध्य प्रदेश पीएससी, यूपीएससी जैसी अन्य परीक्षाओं का, और साथ में हमारे फुल टाइम इंटरव्यू पैनल के मेंबर भी होते हैं, जो कि छात्रों को उनके इंटरव्यू में क्या किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए और भविष्य में किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में विशेषज्ञ माने जाते हैं। साथ में हमारे साथ में गुलाब ठाकुर सर। गुलाब ठाकुर सर यूपीएससी और मध्य प्रदेश पीएससी जैसी एग्जाम्स के लिए लगातार मार्गदर्शन देते आए हैं छात्रों को, और साथ में ही साक्षात्कार संबंधित लंबे अनुभव रखते हैं। दोस्तों, आज हम दोनों ही विशेषज्ञों से जो साक्षात्कार होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है कि 2019 के जो भी मध्य प्रदेश पीएससी के इंटरव्यू होने हैं उसमें छात्र विशेष रूप से किन किन बातों का ध्यान रखें। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जैसे ही 2019 वाले छात्र जो हैं शायद डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स भरा चुके हैं, लास्ट डेट निकल चुकी है, अब छात्र को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए सर? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस चैनल के लिए। इंटरव्यू वाला जो चैनल है यह एमपीपीएससी के साथ साथ तमाम वे एग्ज़ाम्स, ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहां बच्चों को आमतौर पर इंटरव्यू से संबंधित कुछ परेशानियां आती हैं जी। उसे सॉल्व करने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं ये चैनल बनाया गया है। इसके अलावा सिलेक्शन के बाद, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि सफलता है वो संक्रामक होनी चाहिए, जी। ठीक है, तो उनके सफलता का संक्रमण होना चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है यूट्यूब चैनल या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो उस पर एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर ऐसे सफल व्यक्तियों का लगातार इंटरव्यू किया जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ एक बड़े तबके तक पहुंच सकता है। बात हो रही थी 2019 के एस्पिरेंट्स की, तो 2019 का आज 5 जून, ठीक है, फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट था। संभवतः सबने बहुत अच्छे तरीके से अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके फॉर्म सबमिट कर दिया होगा। बहुत ही जल्द अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरव्यूज चालू होने वाले हैं। इस कड़ी में हम भी जुड़ चुके हैं आपका सहयोग करने हेतु, ठीक है, और अलग अलग पैनल में पैनलिस्ट के रूप में हम आपके सामने आपको नज़र आएंगे और हम प्रयास करेंगे कि बेस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन आपका करवा सकें, ठीक, और इस अंतिम चरण में, इस सफलता के अंतिम चरण में वो सारी चीज़ें आपको मुहैया कराएं जिससे आपकी सफलता हम सुनिश्चित करवा सकें। जी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि सर आपने यूपीएससी के काफ़ी सारे इंटरव्यूज एक तो खुद भी दिए हैं, मध्य प्रदेश पीएससी के बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो छात्र को सर जो अपन 3 भागों में अगर तैयारी को बांटें कि एक तो मतलब ऐसी वाली तैयारी होगी जो कि छात्र को पहले से करना है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू जिस दिन वो देने जाए तब उसको कुछ तैयारियां करनी है, तो सर इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए अनुराग जी, क्या होता है कि जो प्रारंभिक चरण होता है साक्षात्कार का, उसमें बाहरी आवरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आपका ड्रेसअप सेंस क्या है, आपने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो एक अधिकारी वर्ग होता है उसके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल अलग होता है एक सामान्य वर्ग की अपेक्षा। तो सामान्यतः सबसे पहले तो कपड़ों का चयन एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि किस प्रकार के कपड़े पहने। दूसरा मुख्यतः ये हो जाता है जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो प्रॉपर आपके पास होना चाहिए, उनकी मूल प्रति भी आपके पास होना चाहिए। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है साक्षात्कार का, जब हम वहाँ साक्षात्कार देने जाते हैं वहाँ पर एक चीज़ का प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। मुझे जैसा लगा कि अभी तक ये ट्रेंड चलता है कि व्यक्ति इसलिए परेशान होता है कि साक्षात्कार में प्रश्न क्या पूछे गए, जबकि मूल मुद्दा क्या होना चाहिए, मूल मुद्दा होना चाहिए कि आपने उत्तर किस प्रकार से दिया। एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर होते हैं। अगर आप एक सामान्य प्रश्न लेके आम लोगों के बीच में जाएंगे तो उनका उत्तर देने का तरीका अलग होगा, और उसी प्रश्न को जब आप एक अधिकारी वर्ग के सामने ले जाएंगे तो उनका उत्तर देने का तरीका अलग होगा। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन्हें अपना आंसर देने का जो तरीका है वो एक डायनेमिक फॉर्म में रखना चाहिए और एक ऐसा उत्तर देना चाहिए कि उन्हें हमेशा ये सोचना चाहिए कि यही प्रश्न अगर किसी आम व्यक्ति से पूछा जाए तो वो क्या जवाब देगा, और एज ए प्रशासक अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो मुझे क्या आंसर देना चाहिए। अगर ये बात बच्चे के दिमाग में रहेगी तो वो तीसरा चरण भी बड़े आसानी से पार कर लेगा। सर, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे पहले तो ये सामने आता है कि जो शैक्षिक योग्यताएं बच्चे की हैं,
क्या वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या हॉबी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या उसके जिले या उसके एरिया से संबंधित जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो सर पहली प्राथमिकता पे आप किसको देखते हैं? देखिए, उसका नाम ही है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। जी। बच्चों के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है उसका डेफ। राइट। इंटरव्यू, जैसा कि गुलाब सर ने बताया, जी। ऑल अबाउट इंटरनल व्यू। राइट। यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न के जवाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका मतलब जो उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है जी। वह यह है कि बच्चा किस प्रकार से उस जवाब को टैकल कर रहा है, हैंडल कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। जी। तो यहाँ आपके डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे जितने भी हेड्स हैं, उन हेड्स पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक करेक्टर, एक क्वालिटी चेक करने का प्रयास किया जाता है उस बच्चे का। तो वो उसके जन्म स्थान से लेके उसकी हॉबी तक, जो 33 नंबर का हेड है, यहाँ तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे फिल की है, उस इंफॉर्मेशन का बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही डायनामिक तरीके से बच्चे को सबसे पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड में क्या पूछा जाएगा इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। बिल्कुल। ठीक है। थोड़ा बहुत पूर्वानुमान जो लग सकता है वो लग सकता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का, कि इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो उसका जवाब बड़ा सटीक हो, ठीक है, नपा तुला हो, ठीक, और ऐसे जवाब हो जो कहीं ना कहीं इंप्रेस करते हो। इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की तैयारी जब आप करें तो आप ये प्रयास करें कि वहां पे इंटरव्यू बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आप अपने हिसाब से उस बोर्ड से पूछवा पाएं, जिसे मैं फुल टॉस गेंद कहूंगा। बिल्कुल। ठीक है। और ऐसे कुछ फुल टॉस गेंद अगर आप फेंकवाने में सक्षम हुए इंटरव्यू बोर्ड से तो निश्चित रूप से आप 6 लगाएंगे, ठीक है, और ट्रॉफी आपके हाथ में होगी। सर एज ए इंटरव्यू कोऑर्डिनेटर मैंने 2020 के इंटरव्यूज मतलब हमारे यहाँ पर हमने कराए बहुत सारे, तो कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन होता है जनरली कि यार हमारी तो सर कोई हॉबी है ही नहीं, अब इसके लिए क्या किया जाए? तो उसको लिए एज ए क्रिएटिव हम कोई हॉबी बना लें, चुन लें, या मतलब ऐसे ही किसी भी चीज को जो साधारण स्टूडेंट्स भर रहे हैं उन्हीं में से किसी एक चीज को लिख लें और उसके बाद में उसके बारे में अध्ययन कर लें? सर क्या औपचारिक तरीका होना चाहिए? अनुराग जी, मेरा ये मानना है कि कोई बच्चा अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो उसकी एक जन्मजात हॉबी तो होना ही चाहिए, वो है पढ़ना। राइट। है ना? क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं मतलब आप ना तो प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाते ना मुख्य परीक्षा। बिल्कुल। तो पढ़ना एक ऐसी हॉबी है जिसको आप वहां पर पुट कर सकते हैं, है ना? एक बड़ी जनरल सी है जिसमें आप बता सकते हैं ठीक है साहब मुझे पढ़ने का शौक है। अच्छा, इसमें जैसा कि मनीष सर ने कहा कि आप अपने हिसाब से प्रश्न पूछवा सकते हैं, तो ये पढ़ना एक ऐसी हॉबी है कि इसमें आप अपने इंटरेस्ट के प्रश्न पूछवा सकते हैं, क्योंकि अगला प्रश्न उनका यही रहेगा कि आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तब आप बता सकते हैं कि साहब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता हूँ, या मैं साहित्यिक पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूँ, या मैं कविता, शायरी, शेर पसंद करता हूँ। तो जो भी आपको लगता है कि इस फील्ड में आपका बहुत अच्छा नॉलेज है ना, तो आप कह सकते हैं कि साहब मैं ये पढ़ना पसंद करता हूँ, वहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आप बेहतर उत्तर भी दे पाएंगे। बिल्कुल। सर एज ए इंटरव्यूअर ये दोनों से ही मेरा सवाल है आप लोगों से कि जब कोई छात्र आपके पास इंटरव्यू देने आता है तो एज ए इंटरव्यू एक्सपर्ट आप लोग कैसे जज करते हैं कि यार ये व्यक्ति अधिकारी बनने लायक है और ये व्यक्ति अधिकारी बनने लायक नहीं है? देखिए, बहुत सिंपल सा जवाब मैं जो सोचता हूँ, अब किसी के माथे पर अधिकारी बनना या नहीं बनना तो नहीं लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इंटरनल व्यू जो कि एक्चुअल इंटरव्यू व्यू होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम जो मॉक इंटरव्यूज लेते हैं हम अपने मन से कोई भी ऐसी ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं कि जो हमारे मन में आया हम ऐसा इंटरव्यू ले लिए। जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, ठीक है, चूंकि कई एक्स मेंबर्स के साथ कांटेक्ट में हम रहते हैं, लगातार उनके साथ मिलना जुलना होता रहता है, उनके अनुभवों से हम सीखते हैं और वही हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इन तमाम पूरी इस कड़ी में, इस श्रृंखला में एक बात ये समझ में आती है कि वहाँ पे हमको उनके कैरेक्टर्स, ठीक है, वो चेक करने हैं और उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हम उनसे पूछें। कई बार वो पूछने पर बहुत सामान्य प्रश्न जैसा लगता है और आंसर देने वाले को भी लगता है कि ये प्रश्न नॉर्मली ऐसे ही पूछा गया है, लेकिन उसके पीछे हमारी मंशा होती है, चाहे वो ऑनेस्टी चेक करने की मंशा हो, ठीक है, चाहे उसकी इंटीग्रिटी चेक करने की मंशा हो, है ना, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कैसा है, गेस्चर्स पोस्चर्स कैसे हैं, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ऐसे तमाम जो बातें हैं, तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक अधिकारी में होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं चेक करने का प्रयास हमारा लगातार इंटरव्यूअर्स के रूप में होता है। सर सेम क्वेश्चन ट्रांसफर टू यू। जी देखिए, लगभग अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हजारों इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू बोर्ड में मैं बैठ गया हूँ।
मैं देखता हूं कि सिविल सेवक के लिए क्या क्या अभिक्षमताएं होना जरूरी है। राइट। अगर आप द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें या नोडल कमेटी की बात करें, जी। तो उन्होंने 7 आधारभूत सिद्धांत दिए हैं, यानी 7 आधारभूत योग्यता जो एक सिविल सेवक में होनी चाहिए। जी। तो हम लोग हमारे प्रश्नों के माध्यम से इन आधारभूत योग्यताओं को चेक करते हैं कि ये आधारभूत योग्यताएं उस बच्चे में हैं या नहीं। उसके बेस पर हम नंबर देते हैं, राइट। उसके बेस पर हम फीडबैक देते हैं। जी। सामान्यतः बच्चा सोचता है कि हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उससे प्रश्न नहीं पूछते, हम उसके उन आधारभूत योग्यताओं को चेक कर रहे हैं बिल्कुल। उन प्रश्नों के माध्यम से। जी। सामान्य बच्चा उस बात को नहीं पकड़ पाता है जी। कि हम क्या चेक करना चाह रहे हैं। भाई हम वो 7 आधारभूत मूल्य चेक करना चाह रहे हैं, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, बिल्कुल। समानुभूति, है ना, जी। अभिक्षमता। तो ये एक अभिक्षमताएं हैं जो कि एक अच्छा सिविल सेवक बनने में सहायता करती हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर बैठते हैं, जी। उनका उद्देश्य ये होता है कि ये सारी अभिक्षमताएं हम चेक करें, और जिस बच्चे में जो स्तर होता है उन अभिक्षमताओं का, उसका फीडबैक भी उसी प्रकार का होता है। अगर औसत है तो हम कह देते हैं भाई औसत है, अच्छा है तो अच्छा है, और किसी का शून्य है तो और मॉक शून्य है। इंटरव्यू लेने का उद्देश्य भी यही होता है ये इंटरव्यू से पहले का एक प्रिपरेशन है। बिल्कुल सर। ठीक है, इंटरव्यू वाला चैनल के माध्यम से आज जो ये हम वीडियो भी बना रहे हैं, जी जी। ये कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य इसमें यही छिपा हुआ है। जी जी। ठीक है, कि लगातार इस प्रकार के वीडियोस हम लाते रहें। जी जी। कई बार अभी जैसे आपने बताया 2020 के जब इंटरव्यूज हम ले रहे थे, जी। तो इस दौरान इंजीनियरिंग के जो बच्चे थे, जी। ठीक है, या किसी भी विषय के बच्चे थे, उनको लगता था कि एकेडमिक्स से हमें कितना पढ़ना चाहिए, Right. या कुछ एक ऐसा रेडीमेड वीडियो लेक्चर ऐसा कुछ जी। मिल जाए, जी। ठीक है, कि उनके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बिल्कुल। गुलाब सर ने उसमें कुछ पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी पर बेस्ड कुछ वीडियोस बनाए थे। राइट। मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प उससे उन विषय के विद्यार्थियों को मिला होगा। जी जी। इस बार लगातार ये प्रयास रहेगा कैसे जी। छोटे वीडियोस के माध्यम से, जी। ठीक है, बच्चों को अधिकतम लाभ पहुंचाने का हम प्रयास करें। जी। ठीक है, और इंटरव्यू में जाने से पहले एक इंटरव्यू का माहौल देने का प्रयास करें। जी। वो जो अंदर का दृश्य है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। कई लोग संभवतः पहली बार देखने वाले हैं, बिल्कुल। वो दृश्य कहीं ना कहीं पहले दिखाने का हम प्रयास करें। से शूट के माध्यम से यही करने का प्रयास कर रहे हैं सर। निश्चित रूप से। ठीक है, एकेडमी ने पूरा यह भार अपने ऊपर रखा हुआ है। 2020 में भी बहुत बेहतरीन मॉक इंटरव्यूज जीनियस इंस्टीट्यूट में कंडक्ट कराए गए। जी जी। ठीक है, और 2019 की भी तैयारी संभवतः मुझे लगता है कि आपने कर ली होगी बिल्कुल। एज अ कोऑर्डिनेटर। जी जी ठीक सर। है, तो बहुत बिल्कुल जल्दी इसकी मॉक की शुरुआत करेंगे। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सदैव क्या करें पर बात होती है, परंतु क्या न करें पर बात अमूमन उसका वेटेज कम हो जाता है। डूज एंड डोंट्स। जी। तो क्या न करें, इसके बारे में सर मैं आपसे उत्तर चाह रहा हूँ कि बच्चा एक तो तैयारी के दौरान क्या न करे, और इंटरव्यू बोर्ड रूम में क्या न करे। तो ऐसी कुछ मतलब ऐसा है कि जो इंटरव्यू पैनलिस्ट से मेरी बात होती है, जनरली वो बताते हैं कि यार ये बच्चे को ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, तो शायद ये बेहतर कैंडिडेट साबित होता। आपके अनुसार सर ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात मेरे गुरु ने एक बात कही थी कि जब भी मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था उस दौरान, कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, जी। आपके इंटर करने का समय और आपके बाहर आने का समय, जी। इस पूरे समय में आपको इंटरव्यू बोर्ड पर एक छोटी सी छाप छोड़ना है कि जब भी आप बोर्ड से बाहर जाएं, तो जो इंटरव्यू बोर्ड के व्यक्ति हो, उनके मन में बस एक चीज आना चाहिए, काश ये बच्ची या बच्चा मेरा होता। समझ रहे बात को? बिल्कुल सर। कुछ विशेष नहीं करना है, बस आपको झूठ नहीं बोलना है, राइट। जो कि आप पेरेंट्स के सामने नहीं बोलते। बिल्कुल। आपको दिखावटीपना नहीं करना है। जी। जो व्यावहारिक चीजें हैं वो व्यावहारिक ही रहना है। जी। बनावटीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। चीजों में सकारात्मकता, स्पष्टता और तार्किकता, बिल्कुल। अगर ये 3 चीजें हैं जी। तो ये मान लीजिए आपने पूरी जंग जीत ली। तो राइट। पूरे मॉक इंटरव्यू का सार ही ये होता है बच्चे में इन 3 चीजों को डेवलप करना। जी। तो ये चीजें ना करें, ना आप बनावटी रहें, जी। ना आप असत्य बोलें, जी। ना आप इंटरव्यू बोर्ड को घुमाने का प्रयास करें, जो कि अधिकांश बच्चा ये सोचता है कि मैं बड़ा बिल्कुल सर। ज्ञानी हूँ, जी। जबकि वो ये नहीं समझते जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस उनको उस सर्विस में हो चुका है जो वहाँ पर इंटरव्यू लेने बैठे हैं। बिल्कुल सही। क्या उनको बेवकूफ बनाना संभव है? बिल्कुल सर। नहीं है। तो जी। आप एक निश्चल व्यक्ति की तरह जाएं, जी। सकारात्मक सोच के साथ जाएं, जी। सत्यता के साथ जाएं। जी। कमियां सब में होती हैं। जी। कमियां हैं इसीलिए हम और आप इंसान हैं। जी। कमियों से घबराएं ना। जी। सही और स्पष्ट और तार्किक आंसर। जी। इतना। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन के मन में अवधारणा जनरली उत्पन्न कर दी गई है कि यूपीएससी या पीएससी के इंटरव्यूज में कुछ भ्रामक तरीके के सवाल पूछे जाते हैं,
कि यहाँ से कूद कर बताइए, या मतलब आप आ रहे थे तो सीढ़ियाँ कितनी थी, सिचुएशन बेस्ड आपके, क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल, कि आपके शर्ट में मतलब बटन कितने हैं, तो मतलब हाँ, मुर्गी क्या पहले आया वास्तविकता या है? अंडा पहले आया, राइट सर, राइट, ऐसे कुछ मतलब इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन। तो सर मतलब ये वास्तविकता है या मतलब केवल भ्रामक ही है? मध्य प्रदेश पीएससी के हाल ही में इंटरव्यू कंडक्ट हुए हैं, जी जी, ठीक है, और बच्चे कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के पश्चात वापस हमसे जब मिलने आते बिल्कुल। हैं तो लगातार बच्चों से हम ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछे गए। बिल्कुल। देखिए, लगातार संवाद रखना, वो चाहे एक्स मेंबर्स हों, चाहे पीएससी के रेगुलर मेंबर्स हों, चाहे वो हमारे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, बिल्कुल इनसे हमें भी सीखने को मिलता है बिल्कुल। कि वहाँ चीज़ें क्या चल रही हैं। जी जी अब जहाँ तक मेरा अनुभव इस साल का रहा है 2020 का, जी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एमपीपीएससी में इस बार बहुत कम पूछे गए हैं, जी। नहीं के बराबर पूछे गए हैं। जी। और ऐसे कोई प्रश्न अगर किसी बच्चे के सामने अचानक से आ भी जाते हैं तो कुछ तर्क के साथ अगर उसका जवाब दे पाए, अगर हम दे पाएँ एट ए टाइम, जी तो देना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। जी लेकिन कहीं वहाँ पर ऐसा कोई जवाब नहीं देना चाहिए जो हास्यप्रद हो, जी ठीक, या कहीं ना कहीं वो आपकी क्रेडिबिलिटी इमेज को मतलब कम करे। बिल्कुल। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस का ऐसा पूर्वानुमान लगाना तो कठिन है, जी लेकिन अचानक से ऐसा कोई प्रश्न आ जाए आपके सामने तो स्मार्टली से हैंडल करना चाहिए। और उस सिचुएशन में अगर आप इतना इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों से बचने का प्रयास करना चाहिए। सर, सामान्यतः एक छात्र को कितने मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए आपके अनुसार? डिपेंड करता है उसका मॉक इंटरव्यू किस तिथि को है, उसे अच्छा। कितना समय मिला है। जी जी हाँ, बिल्कुल। अगर ज़्यादा समय मिला है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। जी कम समय मिला है तो उसे कम से कम में अपनी चीज़ों को तैयार सर, कर क्योंकि लेना। अभ्यर्थियों के बीच में एक सामान्य क्वेश्चन ये रहता है कि अगर जैसे मान लीजिए हम अत्यधिक मॉक इंटरव्यूज देते हैं तो हमारे दिग्भ्रमित होने की आशंका जो है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन और पैनलिस्ट के रिव्यूज कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं आपस में, एग्जैक्टली। है ना? जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ पैनलिस्ट ये बोलते हैं कि भाई आप हमसे आई टू आई कांटेक्ट मतलब केवल 1% से रखिए। कई जगह पर पैनलिस्ट ऐसा बोलते हैं कि आप किसी को भी आंसर कर रहे हैं बट आप चारों को देखिए, तीनों को देखिए। तो सर इस दिशा में मतलब अभ्यर्थी को किस नहीं, चीज इस प्रश्न चुनाव का करना जवाब मैं चाहिए? देना चाहूँगा, जी ठीक है। अभ्यर्थी को यह प्रयास करना चाहिए कि जब वो मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं जी तो एक पहले से चार्ट तैयार कर लें बिल्कुल। कि कहाँ कहाँ कमी हो रही है, जी जी और उस कमी को दूर करने के लिए जितने मौके की जरूरत है उतना मौका वो दें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ क्वेश्चंस के पैनलिस्ट ने उनको जो भी फीडबैक दिया, राइट उस फीडबैक के बाद एक कॉमन सेंस भी उनके पास भी है। बिल्कुल। जैसे इसी प्रश्न का अगर मैं जवाब दूं कि आई कांटेक्ट कैसे होना चाहिए, अगर कोई बच्चा 2019 के इंटरव्यू देने के पश्चात अपने घर गया और उनके घर में 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन जो भी हैं, 5-6 मेंबर बैठे हुए हैं, और एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया, वहाँ पे पिताजी ने प्रश्न उठाया जी कि बेटा आपका इंटरव्यू कैसे गया एमपीपीएससी में, बिल्कुल। ठीक। जब वो बच्चा जवाब देना प्रारंभ करेगा, निश्चित रूप से चूंकि पिताजी ने प्रश्न उठाया है तो पिताजी से वो इंटरेक्शन रखेगा, आई कांटेक्ट रखेगा। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आजू बाजू जो बाकी लोग भी इतने समय लंबे समय से इंतजार कर रहे थे या जानना चाहते हैं इस प्रश्न का जवाब, जी। चाहे उनकी मम्मी हो चाहे दादाजी हो, चाहे क्या उनको क्या एक बार भी वो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल सही बात। करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है। तो उसी प्रकार से जब इंटरव्यू बोर्ड में 4 मेंबर 3 मेंबर 5 मेंबर जितने भी हों, जी उस समय पे अगर कोई इंटरव्यूअर्स अगर आपसे प्रश्न पूछता है जी तो ये प्रश्न पूरे बोर्ड की ओर से होता है, राइट ठीक है। नो डाउट जिनने पूछा है उनसे मैक्सिमम इंटरेक्शन हो, इसका कोई परसेंटेज डिसाइड करना संभव सही नहीं है बात। कि 80-20 हो 70-30, एज पर सिचुएशन, राइट ठीक है, एज पर क्वेश्चन। बिल्कुल। उस समय पर एक स्मार्ट तरीके से आई कांटेक्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन रेस्ट बोर्ड के साथ भी थोड़ा आई कांटेक्ट तो होना चाहिए। जी सर, अंतिम प्रश्न है। जी। अंतिम प्रश्न ये है कि साक्षात्कार के जो अंक हैं क्या भूमिका है उनकी मेरिट में? इसका जवाब आप भी दें और मैं भी देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एमपीपीएससी की बात कर लेते हैं। राइट 89% वेटेज लगभग मेंस के एग्जामिनेशन का है राइट और लगभग 11% वेटेज जो है सर वो इंटरव्यू का है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेंस ही मेन है, और नो डाउट मेंस ही मेन है, लेकिन मेंस क्वालिफाई करके जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए पहुंच रहे हैं बिल्कुल। उनमें कैटेगरी वाइज अपने अपने कैटेगरी में जो मार्क्स का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, जी ठीक है। जी इसलिए इंटरव्यू कहीं ना कहीं फिर से बहुत महत्व रखता है और यहाँ पर एक गैप मेंटेन करना पॉसिबल होता है जी। 2 चीज़ों के लिए, एक तो फाइनली पोस्ट पाने के लिए जी और अच्छी पोस्ट पाने के लिए। बिल्कुल सर। इसलिए मुझे लगता है कि इंटरव्यू का जो वेटेज है जी। वो काफ़ी है, और जी। इंटरव्यू में एक अच्छा इंटरव्यू देकर अच्छे नंबर लाना जी इस पूरी कड़ी में, इस पूरे एग्जाम की प्रक्रिया में जी अति महत्वपूर्ण है। जी मेरा भी बिल्कुल आपके जैसा ही मत है कि सिविल सेवा का प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण जी है। एक एक अंक का बड़ा महत्व है।
बिल्कुल सर। 5 अंक से आप नायब तहसीलदार और 5 अंक प्लस से आप द्वितीय श्रेणी की पोस्ट उठा सकते हैं। बिल्कुल। और ये तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में आने में आपको 14 वर्ष लग सकते हैं। सही बात है। अब बच्चे खुद डिसाइड कर लें कि इंटरव्यू का क्या महत्व है। बिल्कुल सर। वो 5 अंक या फिर वो 14 साल की मेहनत, है ना? तो सिविल सेवा का हर चरण महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रारंभिक हो, चाहे मुख्य परीक्षा, चाहे साक्षात्कार। और साक्षात्कार तो एक वैसा चरण है कि आपने नाव में बैठकर पूरी नदी पार कर ली है, अब आपको नाव से उतरकर उस पार उतरना है। और सोचिए, अब आप बस नाव से उतर के उस पार की पेड़ी पर पैर रख रहे हैं, अगर सही पैर नहीं रखा और नदी में गिर गए तो पूरी नदी पार करने का कोई औचित्य नहीं बचता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चरण है। इसके लिए मैं मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसा एक चैनल लेकर आए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए कि काफ़ी छोटी छोटी, जो अनुराग जी ने जैसे प्रश्न किए, ऐसे बच्चों को बड़ी समस्याएं होती। कई बार वो शर्म के मारे नहीं पूछ पाते, यार मैं पूछूंगा तो लोग हंसेंगे कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पता, ये बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पता। पर देखिए, डर तो सबके मन में है जी, सबको चयन लेना है। तो जो मनीष सर ने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कई ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो इंदौर आके तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिनके पास इतना बजट नहीं है कि वो इंटरव्यू के लिए 15 दिन भी इंदौर रुककर तैयारी कर पाएं, ऐसे बच्चे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटी छोटी बारीकियां सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी एक लेक्चर डाला था डेप्थ के संबंध में, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, बच्चों के मेरे पास फोन आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि सर ये जो चैनल सर ने शुरू किया है बहुत अच्छा है। मैंने कहा भाई, आप सबके हित के लिए है, और सबसे अच्छी चीज है आप किसी भी परीक्षा का इंटरव्यू क्यों ना दे रहे हो जी सर, केवल मध्य प्रदेश लोग नहीं, ये सभी परीक्षा के लिए चैनल काम करेगा जी सर। बिल्कुल। और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर राम त्रिवेदी जी वो एमपीपीएससी सिलेक्टेड ही हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि अलग अलग एक्सपर्ट्स, है ना, जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो आए इस चैनल पर, और ये ओपन एक प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ पे आए, एक्सपर्ट्स अपने व्यूज दें, ठीक है, हर वो हम कार्य करने का प्रयास करें जिससे बच्चे लाभान्वित हों, ठीक है। अभी फिलहाल हम एमपीपीएससी को लेकर थोड़ा फोकस्ड हैं, इसके बाद आने वाले समय में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं और जहाँ भी साक्षात्कार है, उनसे संबंधित सारी बातें इस चैनल पे लगातार होंगी। जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं या अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं, उनके भी इंटरव्यूज लगातार इस चैनल से लाकर हम ऐसा प्रयास करेंगे कि बच्चों को बताएं, ठीक है, सफलता के जो भी मानक हैं, पैमाने हैं, ठीक है, सफल व्यक्ति के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें लगातार इस चैनल पर होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ आज सीखने के लिए हमारे सरों से मिला होगा बहुत कुछ, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए। जय हिंद। धन्यवाद।